ओ जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके रोम रोम हरि बोल। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद रोम रोम से गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल, हरि हरि। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। ध्रुव जी महाराज मधुबन में पहुंचे, कालिंदी के तट में एक पैर से खड़े हो गए। देखिए ध्रुव जी की कैसी साधना। 3 दिन में, पहले महीने में कपित्थ बदरासन, कैथा और बेर खाते हैं, मां कालिंदी का जल ग्रहण करते हैं। दूसरा महीने में 6 दिन में महाराज जो कालिंदी के तट कोमल कोमल घास है उसको खा लेते हैं, जल पी लेते हैं। तीसरा महीना में 9 दिन में
घास को भी खाना छोड़ दिया, दूरवा को भी, अब मात्र कालिंदी का जल पी लेते हैं। चौथा महीना लगा, इसको भी त्याग कर दिया और 12 दिन में श्वास ग्रहण करते हैं। क्या? श्वास, जल को पीना छोड़ दिया। 12 दिन में एक बार सांस लिया और फिर प्राणायाम साध लिया। 5वां महीना लगा, पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवा चला। सारे देवता नारायण की शरण में पहुंचे। नारायण, आपका भक्त प्राणायाम लगाए बैठा है, हमारी सांसों को रोक रखा है। भगवान स्वयं मोर मुकुट मुरली वाले आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि अंतःकरण में गोविंद का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। नेत्र बंद किए हुए। इतने में भगवान ने अंतःकरण से अपने माधुर्य छवि को हटा लिया। तत्क्षण ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोला तो चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन हुए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। पर ध्रुव जी महाराज की अवस्था बहुत छोटी है। सोचे मैं स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, ओंठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। दक्षिणावर्ती जो भगवान नारायण के हाथ में शंख है, दाहिने कपोल में स्पर्श किया, 64 विद्याएं कंठस्थ हो गई। अब प्रार्थना करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक् मिमां प्रसुप्तां संजीववत् अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु धन्य है। इतने प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा जाओ बेटा, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। आशीर्वाद दिया। अब नारद जी को पता चला कि मेरा चेला भगवान को, जगत पिता को प्राप्त करके आ रहा है। गुरु जी की महाराज आज गदगद हो गए, फूले नहीं समाते। नारद जी जिसको मिलते कहते यार मेरा चेला। नारद कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं साक्षात नारायण के। जो लोग कहते हैं नारद जी ऐसे वैसे, भैया कोई साधारण संत नारद नहीं है, जिनके शिष्य ध्रुव और प्रहलाद जैसे हुए। दौड़ते दौड़ते आए। अरे उत्तानपाद, तेरा पुत्र आज जगत पिता को प्राप्त करके आ रहा है। स्वागत के लिए सब खड़े हैं, सब कोई स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज अपनी विमाता को प्रणाम किया। बोले धन्य है माँ, तू ऐसे कठोर वाक्य नहीं बोलती, तो मैं जंगल में भजन करने के लिए नहीं जाता। आज ऐसी माँ के कठोर वाक्य सुन करके मैं जंगल गया। आज पिता नहीं, मैं जगत पिता की गोद में बैठ गया। राजा ने राज्य पद में बैठा करके तिलक कर दिया। बेटा तुम राज्य को संभालो। देखिए माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भजन करे। जो वह माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बने। उसकी 1-2 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी तर जाती है, मुक्त हो जाती है।
जिसके कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाता। आज धन्य हो गई, क्योंकि माँ का आज गर्भ पवित्र हो गया, माँ का प्रसन्नता हो गई। गोस्वामी जी ने कहा, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगत पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। ओ राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। महाराज सुंदर ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इनके इला और उत्कल जो महाराज भगवान के भक्त थे, भ्रमी का कनिष्ठ पुत्र जो हुआ वत्सर, उसको राज्य गद्दी दी गई। वत्सर के स्वार्थी नाम की पत्नी से 6 पुत्र हुए, जिसका छोटा पुत्र जिसका नाम था चाक्षुष, जिससे चाक्षुष मनवंतर मनु हुए। चाक्षुष के 12 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र था अंग, और अंग के पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता से बेन निकला। महाराज ध्रुव जी एक दिन की बात, समय पूरा हुआ। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद देखा कि समय पूर्ण होते हुए विमान आया। विमान में जैसे बैठ करके भगवान का विमान आया, बैठने लगे, मृत्यु देवी दौड़ती दौड़ती आई। महाराज महाराज, इस धरा से बिना मेरे स्पर्श के कोई जा ही नहीं सकता, मुझको स्पर्श तो कर लो। बोले कैसे? मैं बैठ जाती हूँ और अपना दाहिना चरण मेरे सर पर रख दीजिए और फिर आप परम धाम को चले जाइए। मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके बैठ गई है और ध्रुव जी महाराज ने अपना दाहिना पैर मृत्यु देवी के सर पर रखा, विमान में जाने लगे। विमान चलाने वाले पार्षदों से कहा, रुको रुको, अभी मेरी माँ तो रह गई है, माँ को भी तो लेकर के चले। पार्षदों ने कहा, महाराज जिसका बेटा इतना बड़ा परम भक्त, उसकी माँ इस धरा पर रहेगी, माँ के लिए तो देखो वो माँ का विमान जा रहा है, माँ उसमें बैठ करके जा रही है। ध्रुव जी ने माँ का दर्शन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बड़े प्रसन्न हुए हैं और देखते देखते आज ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी ध्रुव तारा के रूप में नारद जी कहते हैं, देखो मेरा शिष्य कितना गर्व करते हैं, मेरा शिष्य आज ध्रुव के रूप में दर्शन दे रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज राजा अंग हुए, बड़े ही धार्मिक राजा थे, पर इन्हीं के आगे वंश में एक राजा बेन हुआ। जो बेन हुआ महाराज बड़ा अत्याचारी था, अनाचारी था। उसने राज्य सिंहासन में बैठे बैठे घोषणा कर दिया,
न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। इन्हीं के वंश में आगे इतना अत्याचारी राजा हुआ, उसने कहा मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई कथा नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई माला नहीं जपेगा। संतों को घोषणा कर दिया अगर हवन भी करना है तो मेरे नाम का करो, बेनाय स्वाहा बेनाय नमः। संत आए राजन, तुम्हारे वंश में इतने महापुरुष हुए और आप ये कार्य कर रहे हैं। नहीं माना। संतों ने क्रोध भरी हुंकार भरी और बेन रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से महाराज सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। देखते ही तत्क्षण बेन का प्राणांत हो गया। अब संतों ने सोचा राज्य सिंहासन खाली है, अब इसमें राजा कौन बने। महाराज मंथन किया, बाई भुजा का बाई जंघा का तो महाराज एक काला कलूटा व्यक्ति निकला जिसका नाम निशीत। का निशीत जाओ तुम उधर बैठो। फिर बोले महाराज इसकी भुजाओं का मंथन किया संतों ने तो दाहिने भुजा से स्वयं भगवान ने अवतार लिया। बोलो पृथु भगवान की जय हो। बाई भुजा का मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची महारानी निकली। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। उसी समय पृथु जी महाराज देखा पृथ्वी में अनाचार अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार फैला, सारे पाप ही पाप दिखाई देते हैं। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, ऊसर भूमि हो चुकी थी। राजा पृथु ने कहा मेरे राज्य में प्रजा दुखी रहे। प्यारे सज्जनों, जिस राज्य में प्रजा दुखी रहता है वो राजा नरकगामी होता है। गोस्वामी जी ने लिखा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए राजा प्रजा कर देती है और राजा उस कर का भक्षण करता है, इसलिए वो राजा नरकगामी होता है। राजा के राज्य में प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए और जिस राज्य का राजा अच्छा हो प्रजा अच्छी रहेगी। धर्मात्मा राजा हो प्रजा का आनंद ही आनंद होगा। महाराज आज पृथु जी महाराज ने देखा वसुधे तुम बधिष्यामी, म्यान से खड़ग को निकाल लिया और पृथ्वी का वध करने के लिए गाय के रूप में पृथ्वी खड़ी हो गई। राजन इतना पाप हुआ है इस धरा पर कि मैंने अन्न देना बंद कर दिया। क्या करें, यज्ञ किया राजा पृथु ने। और जब राजा पृथु ने यज्ञ किया, शनकादिक पधारे हैं, देवर्षि ऋषि पधारे हैं और कहा मांग लो। शनकादियों ने कहा हम आपके यज्ञ से राजन प्रसन्न हैं। बोले प्रभु मुझे देना है तो बस यही भर दीजिए कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कितने? 10,000 कान। किसी ने कहा महाराज 10,000 कान पूरे शरीर में लगे जाएंगे तो जगह कम पड़ जाएंगे, कान बच जाएंगे। तो कैसे? बोले महाराज ऐसे नहीं, मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दीजिए। मैं प्रयागराज में बैठा रहूं पूरा मुक्ति में और बैठे बैठे वृंदावन में कथा हो तो सुन लूं। इतनी जोर की मुझे श्रवण शक्ति दे दीजिए, है ना।